औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Students, today the date is 20th March 2021 and the day is Saturday. It is science lecture of class 2, यूनिट नंबर 3, प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 में पौधे और उनके हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू हैव प्लांट इन योर होम? स्टूडेंट्स, क्या आपके घर में कोई पौधा है? क्वेश्चन नंबर 2, डू यू नो द नेम ऑफ दैट प्लांट? क्या आपको उस पौधे का नाम मालूम है? स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मालूम है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मालूम तो आपने अपने बड़ों से इन 2 क्वेश्चंस के आंसर लाजमी पूछने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये बता सकेंगे कि प्लांट्स की कितनी टाइप्स होती हैं और प्लांट्स के पार्ट्स को आप रिकॉग्नाइज भी कर सकेंगे, उनकी पहचान भी कर सकेंगे। नाउ ओपन द पेज नंबर 18। प्लांट्स आर लिविंग थिंग। प्लांट्स जानदार होते हैं। इन ऑर्डर टू लिव प्लांट्स नीड गुड सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट्स। पौधों को जिंदा रहने के लिए हवा, मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पौधे उगाए जाते हैं। इन ऑर्डर टू लिव प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज। प्लांट्स ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइज। पौधे डिफरेंट तरीके से उगाए जाते हैं और उनके शेप्स और साइज़ भी डिफरेंट होते हैं। कुछ पौधे बड़े और कुछ पौधे छोटे होते हैं। सम ग्रो इन द सॉइल एंड लैंड एंड अदर ग्रो इन वाटर। कुछ पौधे मिट्टी में और ज़मीन में उगते हैं और कुछ पौधे पानी में उगाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट के पौधों की कितनी टाइप्स होती हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल वाइल सम आर वेरी बिग। जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कुछ पौधे छोटे और कुछ पौधे बड़े होते हैं। श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम। श्रब्स झाड़ीदार पौधों को कहते हैं जिनका तना लकड़ी का होता है और ये छोटे पौधे होते हैं। हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियों वाले पौधे। आर स्मॉल प्लांट्स विद टेंडर ग्रीन स्टेम्स। हर्ब्स भी छोटे पौधे होते हैं जिनका तना ग्रीन कलर का होता है। दे आर ऑफन अरोमेटिक एंड द लीव्स कैन बी यूज टू फ्लेवर फूड। ये खुशबूदार होते हैं और इनके पत्ते हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम। क्रीपर्स वो पौधे होते हैं जिनकी तने बहुत कमज़ोर होते हैं। दे ग्रो अलोंग और क्लोज टू द ग्राउंड। ये अपने इर्द गिर्द ही अपने फलों और फूलों को उगाते हैं। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विच क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और सरफेस। क्लाइंबर्स वो चढ़ाई वाले पौधे होते हैं जो कि कोई भी दरख्त के ऊपर अपनी बेल को लेकर चले जाते हैं और उसके ऊपर वो अपना पौधा उगा लेते हैं, यानी कि बेल वाले पौधों को क्लाइंबर्स कहते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेज की तरफ। ट्रीज आर द लार्जेस्ट प्लांट्स। दरख्त जो से होते हैं वो बड़े पौधे होते हैं। दे यूजली हैव अ सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। इनका एक अकेला और स्टेम यानी तना होता है जिसको वो ट्रंक कहते हैं।
सम ट्रीज आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। कुछ दरख्त बहुत हज़ार सालों पुराने होते हैं। ईच ईयर्स द ट्री ग्रो अ न्यू रिंग इनसाइड द ट्रंक। हमें कैसे पता चलता है कि कितने साल पुराना दरख्त है? उस ट्रंक के अंदर हर साल एक रिंग बनता है, जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि ये पौधा कितने साल पुराना है। वी कैन टेल द एज ऑफ ट्री बाई काउंटिंग दिस रिंग। जी, हम उसकी उम्र उसके रिंग्स के काउंट करने से पता लगा सकते हैं कि वो दरख्त कितने साल पुराना है। द टफ प्रोटेक्टेड आउटर लेयर ऑफ ट्री और वुडी शब इज कॉल्ड अ ब्रक। एक मजबूत हिफाजती आउटर लेयर ऑफ ट्री, जब हम एक तने को काटते हैं उसके ऊपर एक छाल बन जाती है, उसको बार्क कहते हैं, बार्क मीन्स छाल। और ये एक रिंग्स बनती हैं जिससे हमें पता चलता है कि पौधा कितने साल पुराना है। नोट कहते हैं कि जब हम उस तने को काटते हैं तो उसके ऊपर एक जोड़ सा बन जाता है जहाँ से स्टेम्स कट रही होती हैं, तो उनको नोट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ प्लांट, अब हम पढ़ेंगे पौधों के हिस्सों के बारे में। पौधों के हिस्से बहुत किस्म के होते हैं, जिसमें आते हैं रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। रूट्स कहते हैं जड़ों को, स्टेम कहते हैं तनों को, लीव्स कहते हैं पत्तों को और फ्लावर्स कहते हैं फूलों को। Roots take in water from the plant from the soil. Roots work like a straw to suck up water. They also help to hold the plant firmly into the ground. जब हम अपने ज़मीन में मिट्टी में बीज बोते हैं तो सबसे पहले जड़ें निकलती हैं। जड़ें अपना पानी, खुराक पूरे पौधे को पहुंचाने के लिए मदद हासिल करती हैं। ये अपना काम ऐसे सरअंजाम देती हैं। उसके बाद निकलता है तना। तना मीन्स स्टेम्स। स्टेम्स आर द स्ट्रक्स दैट मूव वाटर एंड फूड थ्रू द प्लांट टू द लीव्स एंड फ्लावर्स। स्टेम्स आल्सो सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तना हमें मदद देता है आगे पत्ते निकालने में, ये मूव करने में, पौधे को बड़ा होने में तना हमें मदद देता है। जब जड़ें निकल आती हैं उसके बाद तना निकलता है जो कि सपोर्ट करता है पार्ट्स ऑफ प्लांट को और निकलने में। उसके बाद निकलते हैं पत्ते। लीव्स मेक फूड फ्रॉम द प्लांट। पत्ते होते हैं खुराक एक पौधे की। लीव्स आल्सो मेक अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू कीप अस अलाइव। लीव्स हमें, पत्ते हमें देते हैं ऑक्सीजन, जिससे हम इजीली सांस ले सकते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं। फ्लावर्स कहते हैं फूलों को। फ्लावर्स आर द पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स दैट बिकम फ्रूट्स एंड सीड। दिस ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जब हमें एक पौधा फूल या फल देता है तो वो हमें साथ सीड्स भी देता है, बीज भी देता है, ताकि हम एक नया पौधा अगेन यानी दोबारा हम उगा सकें। जब हम मिट्टी में पौधा बोते हैं तो सबसे पहले जड़ें निकलती हैं जो कि इस मिट्टी के अंदर है। उसके बाद निकलता है तना। तना कहते हैं इसको, स्टेम को। स्टेम्स के बाद निकलते हैं फ्लावर्स। ये देखें, फ्लावर्स निकलते हैं पूरे पौधे में। उसके बाद हमें ये पौधा फूल या फल देता है, जैसे ये देखें फ्लावर। फिर उसके बाद हमें ये पौधा फूल या फल देता है। सबसे पहले क्या, हम मिट्टी में बीज बोते हैं, जड़ें इस मिट्टी के अंदर हैं। उसके बाद निकलता है तना। तना मीन स्टेम। स्टेम्स के बाद लीव्स और लीव्स के बाद फ्लावर। स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी डायरी नोट डाउन कर लें। पेज नंबर 18 और 19 की आपने रीडिंग करनी है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।